हे गाइस। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी बेबी गर्ल और बेबी बॉय के टाइम पे क्या सिम्टम थे। तो सबसे पहले मैं अपनी बेबी गर्ल का सिम्टम आपको बताऊँगी, जो अभी 22 मंथ की है, कंप्लीट होने वाली है 14 को और 23 में रनिंग होने वाली है। और मेरा बेटा जो है वो 2 मंथ का है। तो अभी आपको थोड़ा-सा मैं जब बात कर रही हूँ ना, तो पीछे से आवाज़ भी आएगी, वो मेरे बच्चे की आवाज़ होगी। मैं उसका झूला यहीं पे साइड में रखी हूँ और उसको ऐसे झूला कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो सबसे पहले मैं अपनी बेबी गर्ल के सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर मैं अपने बेबी बॉय की सिम्टम्स शेयर करूँगी। तो मेरा बेटा अभी 16 को 2 मंथ कंप्लीट करेगा, जिसमें आज है 10। फिर मेरा बेटा हो जाएगा 2 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी बेटी जो है 22 में रनिंग है, 14 को 22 मंथ कंप्लीट करके 23 में। तो बैक टू बैक बच्चे हुए मुझे जल्दी जल्दी। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर करूँगी, चीज़ें शेयर करूँगी और कुछ कुछ बातें और भी शेयर करूँगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। मैं यहाँ पे जेंडर आप लोग के साथ बता रही हूँ सिम्टम। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी चीज़ को प्रमोट करूँ कि बेटा ही होना चाहिए, बेटी ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था बच्चे की डिलीवरी में, मतलब। तो वही सब सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो जो आपको पीछे से आवाज़ आएगी उसको आप इग्नोर करना। तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी की जो 9 मंथ मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 9th मंथ मेरा कैसा था बेटी के टाइम पर, फिर 9 मंथ मेरा बेटे के टाइम पर कैसा था, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बेबी गर्ल के सिम्टम्स शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मेरी बेबी गर्ल को जब मुझे मेरी बेबी कंसीव हुई, तो मुझे स्टार्टिंग में सबसे पहली बात बता रही हूँ, मेरी बेबी मुझे कंसीव हुई थी मई के महीने में। 30 मई को मैंने चेक किया था, 30 मई को। तो मेरी बेटी को 1 मंथ की मेरे पेट में थी और मुझे नहीं पता। तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है। तो ना मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन हमारी बॉडी है, हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो हमें तुरंत पता चलता है। तो इसलिए गर्मी तो मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहला सिम्टम आपको बताती हूँ कि मुझे ना जो गर्मी लगती थी रेगुलर डे में, उससे ज़्यादा उन दिनों गर्मी लग रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी कि मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसलिए मैं आपको सिम्टम नंबर 1 बता रही हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही थी, अजीब सी गर्मी लगती थी और ना मेरी सांस फूलने लगती थी। मुझे ऐसा लगता था गर्मी तो मैं हर बार झेलती हूँ तो मेरा सांस वगैरह तो नहीं फूलता, लेकिन इस बार मेरा सांस क्यों फूल रहा है। तो मेरा सांस फूलता था, तो मुझे ऐसा लगा मेरा पीरियड मिस हुआ है। पीरियड मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी, जब करूँगी तो मैं भी बता देती हूँ। तो मेरा पीरियड मिस हुआ, तो उसके बाद मैंने चेक किया, रात के टाइम पर चेक किया, तो फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सबसे पहला जो सिम्पटम था वो मुझे मेरा ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और मेरे सांस फूलने लगा था। तो ये सिम्पटम दिख रहा था। फिर मैंने देखा धीरे धीरे वो चीज़ें कम होने लगी। जैसे ही मुझे पता चल गया मैं प्रेग्नेंट हूँ, थोड़ा-सा मैं अपना चलना-वलना जो है आराम से चलने लगी, धीरे से चलने लगी। बहुत हड़बड़-हड़बड़ करके काम नहीं करती थी। जब तक पता नहीं था तब तक मैं बहुत आराम से काम करती थी। लेकिन जब पता चल गया तो आराम से मतलब जल्दी-जल्दी करती थी, फिर आराम से करने लगी। तो जिसकी वजह से फिर मेरा वो जो साँस फूलने का प्रॉब्लम था वो सब थोड़ा-सा ये हो गया। काम रुक-रुक के करने लगी, पहला बच्चा था, थोड़ा-सा देखभाल भी करना था, सँभल के चलना था। तो रुक-रुक के काम करने लगी तो गर्मी वगैरह भी थोड़ा-सा कम लगने लगी, इस तरह से चीज़ें होने लगी। उसके बाद सेकंड सिम्पटम हुआ था कि मैं ना मुझे ना बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, हेड पेन होता था, बहुत ज़्यादा होता था। मतलब हेड मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था और वो सिर्फ़ 5th मंथ तक हुआ था, 5th मंथ तक। थर्ड मंथ शुरू हुआ था, तब मैं बॉम्बे गई थी अपनी मम्मी के यहाँ पे। वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई थी मुझे, और जैसे ही मैं कानपुर आई अपनी ससुराल, वहाँ पे मुझे वो चीज़ ख़त्म होने लगी धीरे-धीरे 5th मंथ में। और फिर सेकंड मुझे हुआ था कि हेड पेन होता था। थर्ड चीज़, मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मैं
ना मैंने बेड रेस्ट किया, ना मैं बीमार पड़ी कभी। ऐसा कुछ खास मैं बीमार भी नहीं पड़ी। एक बार केवल मुझे फीवर हुआ था, एक बार, अदरवाइज़ मैं बीमार भी नहीं पड़ी। पूरी जर्नी में मैं बहुत एक्टिव थी। तो थर्ड आपको ये पॉइंट बताऊँ कि मैं पूरी जर्नी जो थी मेरी 9 मंथ की, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी। हालांकि मेरी बॉडी हैवी है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी। और फोर्थ पॉइंट ये है कि मैं 7th मंथ तक मैंने कोई मीठा वगैरह की क्रेविंग नहीं होती थी मुझे। इवन मैंने चाय तक छूट गई थी मेरी। 7 मंथ तक मैं चाय भी ठीक से नहीं पीती थी। बस किसी ने ऑफ़र कर दिया, बहुत फोर्स कर दिया तो थोड़ी थोड़ी चाय ले लेना, इस तरह से मैं चाय ले लेती थी। लेकिन अदरवाइज़ मैं चाय भी नहीं पीती थी। तो 7 मंथ के बाद जब मुझे 8th मंथ लगा तो मुझे स्वीट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी। और मैं, ठंडी का टाइम आ गया था, मेरी बेबी जो है फरवरी एंड में हुई है, तो ये दिसंबर चल रहा था, नवंबर दिसंबर वगैरह चल रहा था। तो मैं उस समय गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, कुछ नहीं तो सूजी का हलवा, इस तरह से चीज़ें बना के रखती थी। हमेशा बना के रखती थी, बाहर का ला के नहीं खाती थी मैं, बना के रखती थी। और वो चीज़ें थोड़ा हलवा घी डाल के रोज़ रात को खाना खाने के बाद खाती थी। अब पूरे दिन मुझे मीठे की क्रेविंग नहीं होती थी, लेकिन मुझे रात को खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग ज़रूर होती थी। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगी थी आफ्टर 7 मंथ एंड होने में शुरू हुई थी, और 9 मंथ तक मैंने मीठा खाया। उससे पहले मुझे मीठे की क्रेविंग बिल्कुल नहीं होती थी, मैंने चाय भी छोड़ दिया। नेक्स्ट मैं आपको बोलती हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मुझे ये जो नाभि के नीचे या ऊपर जो लाइन आती है, लाइन या निगला ऐसा कुछ बोलते हैं शायद से, उसको क्लियर नहीं है मुझे वो उसका नाम। तो वो जो लाइन है वो मुझे सिर्फ है ना नाभि के नीचे तक आई थी सीधी। वो भी सीधी नहीं थी, हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी कुछ थी, टेढ़ी सी थी, ऐसे मुझे फैली सी दिखती थी। तो मुझे कोई जो स्ट्रेट लाइन आती है वो नहीं आई थी, मुझे नाभि के नीचे वो लाइन थी। तो नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद का है कि मेरा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था। ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ होती थी कि मेरे फेस पे एक भी एक्ने नहीं था। ऑलरेडी मेरे फेस पे एक्ने नहीं था, ऐसे भी मुझे ज़्यादा एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो गाइस थोड़ा सा मेरा बेबी उठ रहा है, तो आप लोग इसकी आवाज़ को इग्नोर करना। तो मुझे वैसे भी ज़्यादा जो डार्क स्पॉट हो या पिंपल्स हो, ये सब की प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड। बट उस समय मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वो फेज़ आप जानते हो प्रेगनेंसी का ऐसा होता है कि किसी का फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, तो बेटी भी होती है तो भी, बेटा होता है तो भी, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो मेरी बेटी के टाइम पे मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, ये मैं नोटिस की थी। मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। मेरे बाल बिल्कुल भी झड़ते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं झड़ते थे मेरी बेटी के टाइम पे, और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो था। लोग मतलब मेरी ननद वगैरह मुझे कहती थी तुम्हारे चेहरे पर बहुत ग्लो आया है, बहुत ग्लो आया है। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि बेटी होने पे ग्लो आता है या बेटा होने पे ग्लो आता है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो मैं बोली थी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम इतनी सारी मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं, मल्टीविटामिन्स, आयरन वगैरह की, तो मुझे लगा शायद हो सकता है विटामिन वगैरह की गोलियों की वजह से भी हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो चुके थे, तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे फेस पर ग्लो वगैरह आता होगा। तो हालांकि मैं उस जो फेस चल रहा था 9 मंथ का, उसको बहुत इंजॉय की थी, बहुत अच्छा, और मुझे बिल्कुल आलस नहीं होता था। नेक्स्ट ये है कि मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं होता था, बिल्कुल आलस नहीं। मैं पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। घर का सारा काम कर लेना, खाना बनाना, कहीं जाना है तो जल्दी से रेडी हो जाना, और ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, नींद भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। मैं अपने टाइम से, जैसे नॉन प्रेगनेंसी नहीं थी तो सोती थी, उठती थी, उसी तरह से सोती थी, उसी तरह से उठती थी। कोई लोग बोलते हैं कि बेटी होती है या बेटा होता है तो पेट में बहुत ज़्यादा नींद आती है, नहीं, मुझे कोई नींद नहीं आती थी। मेरा सब कुछ टाइम टू टाइम होता था, मैं बराबर नींद जितना लेना चाहिए उतना लेती थी। तो इस तरह से, और फिर जैसे कि मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स बताई दिए। हाँ, पैर में सूजन वगैरह कुछ भी नहीं आए थे। फर्स्ट मंथ से लेके एंड तक मुझे कोई सूजन वगैरह नहीं आए थे। मेरा पैर वगैरह सब कुछ ऐसे ही था, पेन वगैरह भी कहीं कुछ नहीं होता था, ना मुझे पेट में कहीं पेन होता था। 7th 8th मंथ तक तो मुझे ऐसा पता ही नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ।
मतलब मैं बहुत ज़्यादा जैसी थी वैसी ही थी, कुछ ऐसा चेंजेस नहीं कि मैं बहुत बीमार सी लगूँ ये वो। तो मुझे कुछ ऐसा कुछ ख़ास कुछ पता ही नहीं चलता था। मैं अपना काम जैसे करती थी वैसे ही करती थी। तो इस तरह से मेरी पूरी प्रेगनेंसी इस तरह से निकली थी, और शायद ही मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ। आप लोगों के साथ सारे कुछ डिस्कस कर दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि मुझे स्पाइसी पसंद था या फिर मुझे खट्टा खाना पसंद था। मैं खट्टा खाती थी, मैं अचार खाती थी। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे बेबी कंसीव हो गया। उस समय मुझे, हालांकि कंसीव हो चुकी थी, बट मुझे नहीं पता था। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा खट्टे की क्रेविंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा खट्टे की क्रेविंग हो रही थी। तो मुझे आज भी याद है, उस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके अचार की दुकान पे 5-6 वैरायटी के अचार लेकर आई थी। इतना ज़्यादा मेरे को अचार देख के प्यार हो गया था कि मैं उस समय 5-6 टाइप के अचार लेके आई थी, और खाना खाती थी तो इतने इतने अचार ले लेके खाती थी हमेशा। तो बस यही मेरी क्रेविंग थी कि मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा था। तीखा ऐसा कुछ खास नहीं, जैसे नॉर्मली मैं तीखा खाती हूँ वैसा तीखा खाती थी। और स्वीट की क्रेविंग हुई थी मुझे आफ्टर 7 मंथ ख़त्म होने के लिए, जो थोड़े बहुत दिन बचे थे उस पर मुझे स्वीट की क्रेविंग हुई थी, और 9 मंथ तक वो क्रेविंग पूरी थी मेरी। और बस आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे। इतनी सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, और और तो शायद मेरे साथ और बताने जैसा तो और कुछ है नहीं। फेटल हार्ट रेट सबसे मुद्दे की चीज़, वो कैसे मैं छोड़ सकती हूँ। हाँ, मैं बताना भूल गई, सॉरी। फेटल हार्ट रेट, उसके लिए तो मुझे शायद आप लोग को अपना वो दिखाना चाहिए था, बाबू का मेरे अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको रियली बता देती हूँ, मेरी बेबी का जो फेटल हार्ट रेट था, सब आप ये समझ लीजिए 150 के नीचे ही था। 150-160 के नीचे ही था। 135, 145 समथिंग, 148 इस तरह से भी था। और पूरे जो प्रॉपर वो बोलते हैं, हमारा बेबी जो है पोस्टीरियर था, इंटीरियर था। तो बेबी गर्ल के टाइम पे जो मेरा प्लेसेंटा पोजीशन था वो इंटीरियर था। जो फेटल हार्ट रेट थी वो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा मेरा ज़्यादातर 140 के नीचे ही होता था, 150 के नीचे ही होता था। 135 इस तरह से भी आया हुआ है। तो इस तरह से मेरा फेटल हार्ट रेट होता था। इसके बाद की जो वीडियो होगी मैं प्रॉपर आप लोग के साथ मेरी बेबी का जो फेटल हार्ट रेट होता है उसके साथ शेयर कर दूँगी शॉर्ट्स में, क्योंकि अभी मैंने वो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेकर बैठी नहीं हूँ, और मैंने रखा भी नहीं है, हस्बैंड ने रखा है, और वो अभी है नहीं तो मैं भूल गई। मतलब मुझे शायद वो लेके शेयर करना चाहिए था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर कर दूँगी दिखा करके। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कन्फर्म कि मेरी बेबी का जो हार्ट रेट था वो हमेशा 150 के नीचे ही था, जो कि मैंने ऐसा सुना था। देखिए, हमें ना जब पहला बच्चा होता है ना, तो हम लोग को ये नहीं पता होता कि क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगा। हाँ, हमारी इच्छा होती है बेटा हो बेटी हो जो भी हो, लेकिन पता नहीं होता। लेकिन है ना, मैं भी ऐसी यूट्यूब की वीडियो वगैरह देखती थी, तो लोग बोलते थे फेटल हार्ट रेट कम होता है तो बेटा होता है, कुछ लोग कहते थे फेटल हार्ट रेट कम होती है तो बेटी होती है। मेरा ये एक्सपीरियंस था, मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, कि मेरा जो फेटल हार्ट रेट बेबी का जो कम था, उससे मैं बहुत लोगों का वीडियो देखती थी तो ऐसा लगता था कि शायद बेटा होगा, और फिर किसी का देखती थी तो हाँ शायद बेटी होगी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरी बेटी के टाइम पे फेटल हार्ट रेट जो है वो कम था। तो मैं ऐसा बोलूँगी, अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस पूछता है तो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि फेटल हार्ट रेट कम होता है बेटी के टाइम पे। और मेरी नाभि जो है, नाभि कोई कहता है कि बेटी होती तो बाहर आती है, बेटा होता है तो बाहर आती है, तो मेरी नाभि जो है वो अंदर की तरफ थी। जब मेरी बेटी थी तो वो नाभि मेरी जो थी वो अंदर की तरफ थी। तो इस तरह से मैंने आप लोग के साथ अपने सारे पॉइंट्स शेयर कर दिया। प्लेसेंटा पोजीशन जो थी वो मेरी थी इंटीरियर बेटी के टाइम पे। तो दैट्स इट, ये सारे पॉइंट कवर हो गए हैं, और मुझे बेबी गर्ल के टाइम पर ये सारे सिम्टम थे। अब मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट जो वीडियो है वो शेयर करूँगी कि मुझे बेबी बॉय के टाइम पर क्या सिम्टम थे। तो गैस चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।